हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो थर्ड था, जो कि था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे। और इसी की मदद से हमको आसपास का जो आपका नेचर है, जो आपकी डेली लाइफ है, उसको लेके जो क्लियरिटी है वो भी आपको बढ़नी चाहिए। और अगर नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड था, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जाननी थी, आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। दैट वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिर लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज कि हाउ डज मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। व्हाट डज इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है, कैसे रिएक्शन करता है, और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ थी। कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज इंट्रोड्यूस कर दी थी, ये आज अगेन हमको काम में आने वाली रिएक्टिविटी सीरीज, इसी के थ्रू हम स्टडी करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। नॉर्मल जैसा कुछ हम बात कर लेंगे कभी हमारी ज़रूरत हुई तो। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज बेटे अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो फिर आप क्या ही कहना फिर, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो चार बार यूज लेंगे इसको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी हमें, ठीक है। और उसको याद करने की कुछ ट्रिक वगैरह भी है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज का टॉपिक हमारा, डेट इज मेटल व्हेन बर्न इन एयर। क्या होता है जब आपका कोई भी मेटल एयर में बर्न होता है। असल में कोई भी जब मेटल या कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में बर्न हो रहा होता है तो वो असल में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में आपको हीट प्रोड्यूस करके देता है और कुछ जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं उनके साथ देता है, ठीक है। वो रिलेटिव है आपके किस ऑब्जेक्ट के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है या फिर किस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन आपकी रिएक्शन कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जल्दी से बकवास नहीं करते हैं और सीधे इस पर आ जाते हैं। देखो, बात कर लेते हैं सबसे पहले पोटेशियम, ऊपर ऊपर वही है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। देखो पोटेशियम की क्या कहानी है। पोटेशियम जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो बनाता है इसका ऑक्साइड, डाइपोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ एक बार इसको यहाँ रखो। और सोडियम भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ आपको बना करके देगा। ये सोडियम रहा आपका, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी देता है डाइसोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये दोनों ही पोटेशियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम, जैसे कि हमने डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि आपका ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और क्या होगा जब ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं, और अगर इसी ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, वाटर के साथ, तो क्या होगा। इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, मैक्सिमम आपके मेटेलिक ऑक्साइड, मैक्सिमम आपके मेटेलिक ऑक्साइड इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। आपके जो, या फिर सीधा बोल दो ऑक्साइड हटाओ, आपके जो मेटल्स होते हैं वो जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वो अलग ही पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि आपका सोडियम है, पोटेशियम, दैट इज हाईली रिएक्टिव और वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और डिजोल्व होकर आपको एल्कलीन देते हैं। एल्कलीन मतलब एक बेस क्रिएट कर लेते हैं। बेस होता है ना, एसिड और बेस हमने पढ़ा था, वो एक बेसिक नेचर का आपको एक सब्सटेंस देगा। अच्छा, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको देगा ये KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपको जो सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये देगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीज़ आपका भी बना करके दे देगा। अच्छा, एक और चीज़, ये दोनों दैट इज, ये याद रखना है आपको, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, और ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम नॉर्मली आपका बर्न होता है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका ये नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड ये बना करके दे देगा। और इसको आप पता हो तो क्विक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइन। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्या कहानी है भाई। मैग्नीशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बस ये भी सिंपल आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक डेजलिंग, जो डेजलिंग वाइट कलर की एक फ्लेम होती है उसके साथ ये बर्न होगा। आपको याद हो तो अब याद आ जाना चाहिए, हमने चैप्टर 1 में आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जैसा कि मैं कल बता रहा था, वो यही थी। हम मैग्नीशियम की जो रिबन थी, रिबन उसको हम बर्न करके देख रहे थे, और बर्न होने के बाद आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे प्लेट में जहाँ पर हम लगाया था, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पर मिल रहा था। और आपको जो फ्लेम मिल रही थी, फ्लेम का कलर डेजलिंग वाइट था, कुछ तीखा सा होता है वाइट कलर, ठीक है। एक मतलब कुल मिला के वाइट कलर की एक फ्लेम के साथ ये बर्न होता है,
और विच कैन इजिली बर्नेबल, नॉर्मली बर्न हो जाता है ये। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एल्यूमिनियम पर। ठीक है, इन दोनों की भी कहानी हो गई है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इसके आगे जो भी आ रहे हैं ये आएंगे आपके नॉर्मल रिएक्टिव, नॉर्मल रिएक्टिव। अच्छा देखो एल्यूमिनियम की क्या कहानी है, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको को बना करके देगा Al2O3, ठीक है, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्सीजन, ठीक है, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड ये बना करके देगा आपको। मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसका कॉमन नेम मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ओके, अच्छा एल्यूमिनियम रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ और आपको ये कंपाउंड बना करके दे दिया। लेकिन अब ये जो कंपाउंड है, एक और चीज़ इसको एक मैं समअप कर देता हूँ, जिंक जो है, जिंक भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, अब इन दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं, दोनों जो ऑक्साइड बने हैं मेटल के, इन दोनों की एक प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है, और वो क्या है कि ये दोनों, ध्यान रखना बेटा, ये दोनों की दोनों आपके एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों नेचर शो करते हैं। कैसे? अगर आप इसमें चेक करके देख सकते हो, जब आप इसको मतलब एक टाइप से आपको होता है ना लिटमस पेपर से हम आपको उसको चेक करके देख रहे थे वेदर इट इज एसिड और बेस, ठीक है। तो जब क्या होगा, अगर आप लिटमस पेपर से भी चेक करके देखेंगे या फिर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह होता है उससे भी चेक करके देखेंगे, या फिर आप सीधा ही इसको किसी वाटर की या फिर आप किसी इसको एसिड के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे या फिर आप इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे, तो आपको देखिए क्या मिलता है। आपको जो वहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ये ध्यान देने वाली चीज़। और कैसे, हम बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम को उठा लेते हैं, जैसे कि आपने बुक में भी एग्जांपल दिया है उसी की बात कर लेते हैं कि Al2O3 इसने रिएक्शन की किसके साथ, इसने रिएक्शन की लेट से HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और ये रिएक्शन करके क्या दे दिया आपको, LCl3 प्लस H2O। ढंग से लिख देते हैं, खामखा गाली देने लग जाओगे सर को, ठीक है। अच्छा, ये एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, और अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH जो कि भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता है ना NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इनको कहीं टैटोमेटो करा लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको बना करके देगा सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब ये आपको बना करके दे देगा, ठीक है। ये नेचर में एसिडिक रहेगा और ये नेचर में बेसिक रहेगा, तो ऐसा बोला जाता है, इसलिए ये कहा जाता है। और यही प्रॉपर्टी शो करेगा आपका जिंक। तो एल्यूमिनियम और जिंक इन दोनों के ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी, मतलब दे शो एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज दे ऑल्सो शो बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आयरन की कहानी आ रही है। आयरन क्या है, आयरन जल्दी से बर्न नहीं होता है। जब आप इसको बर्न करोगे ना, आयरन की आपने कोई भी एक रोड ले ली और आप उसको एक मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके गए, आप चाहे उसको 10 घंटे तक रखो, वो बर्न नहीं होगा। हाँ, हीटअप हो जाएगा, हीटअप होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बर्न नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, लेकिन अगर आप आयरन की जगह व्हाट विल हैपन इफ यू टेक आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग मतलब आयरन की जो छीलन होती है ना, लोहे की जो छीलन होती है, छोटे टुकड़े या फिर छोटे छीलन जो निकलते हैं, उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग बहुत ही जल्दी वाइगरसली, मतलब बहुत ही तेजी से बर्न हो सकती है, बहुत ही वाइगरसली। आयरन फिलिंग आपकी बहुत वाइगरसली बर्न हो सकती है, लेकिन हाँ, नॉर्मल आयरन आपका बर्न नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसलिए इनको एक नॉर्मल रिएक्टिव बोला गया है, ठीक है। सोडियम तो नहीं है इसमें, जैसे आपका ये कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये नॉर्मल रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते थोड़ा आगे, हाइड्रोजन को हटाओ साइड में। इसके साथ देखो, कॉपर के साथ क्या बना देगा ये, कॉपर के साथ बना करके देगा आपको कॉपर ऑक्साइड
सिंपल, कॉपर साथ बना कर दिया आपने इसमें दिया आपको कॉपर ऑक्साइड। आपको कॉपर ऑक्साइड क्या है कि कॉपर जो होता है जल्दी से असल में बर्न नहीं होता है, जल्दी से बहुत ही प्रॉपर एक लिमिटेड कंडीशन होती है उसी में ये बर्न हो सकता है, लेकिन हाँ नॉर्मल कंडीशन में और हाई टेम्परेचर में ये बर्न नहीं होता है। तो क्या करते हैं, जब इसकी ये ऑक्साइड जो लेयर होती है ना, कॉपर ऑक्साइड की लेयर, इस कॉपर ऑक्साइड की लेयर को किसी दूसरे मेटल के ऊपर पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा, जो मेटल्स है उसमें आप जैसे खाना वगैरह बनाते हो ना, कई बार आपको जो घर में जो बर्तन लाते हो, नए नए बर्तन, उसमें एक ब्लैक कलर की एक कोटेड सरफेस होती होगी, आपने देखा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, उसके बॉटम में देखना बाहर से बर्तन के कि उसके बॉटम में आपको एक ब्लैक कोटेड सरफेस मिलेगी, और वो कॉपर ऑक्साइड की सरफेस होते हैं, जो कि क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हीट को मेंटेन करके रख सकती है। बहुत ज़्यादा हीट पे दे दोगे ना तब भी उसका, आप बोलते हो सर, मतलब देखा होगा घर में कि बोलते हो कि इस बर्तन का ना पैंदा जल्दी लगता है, जब खाना वाना सब्जी वगैरह बनाते हो, जो भी आप बनाते हो, तो आपने देखा होगा कि उसका ना किसी बर्तन का पैंदा जल्दी लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा। हाँ, उसका जो बॉटम होता है वो कितना थिन है, थिक है, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक और पॉइंट है कि वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अगर आप लेयर लगा देते हो तो आपका वो ज़्यादा हीट को मेंटेन करके रखेगा, बहुत ज़्यादा हीटअप भी हो जाएगा और ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के ये बर्न नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन हाँ कॉपर ऑक्साइड की जो ब्लैक कोटेड सरफेस है उसको आप यूज ले सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ आपके जो मैंने ये ऑक्साइड बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये ठीक है, इसको हटा दो। ये ऑक्साइड जो होता है जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर, इन चार मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको आप एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की कोई रोड है, ठीक है, क्या होगा जैसे ही एयर के टच में आएगी तो, या फिर आप इसको बर्न भी करोगे तो इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कहाँ है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हुई है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ध्यान दो, तो आप ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन का कनेक्ट हो जाना, ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाना। ठीक है, अब देखो आप स्टार्टिंग में क्या था आपका, ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब ये किस तरह की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, जब ये लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर या फिर इन चारों में से किसी मेटल के ऊपर बन जाती है ना, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों, एक बार जब देखो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के टच में आया, एयर के टच में, उन्हें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना ली। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आएगी ना इसके टच में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या था आपका, एल्यूमिनियम की मान ली ये कोई मेटल का वो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एयर के टच में आया, ऑक्सीजन के टच में, और इसने या फिर आपने बर्न किया, ये ऑक्सीजन के सीधे टच में आ गया एयर के थ्रू, तो इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मेटल ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगा, अब ये जो लेयर है बाहर की ये ऑक्सीजन के टच में आएगी, है ना, ये कॉमन सेंस है। तो अब ये लेयर ऑक्सीजन के टच में आएगी तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। और इसीलिए बोला जाता है कि द लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर मेटेलिक ऑक्साइड की जो लेयर होती है दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर एलिमेंट, मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, कैल्शियम सोडियम। ठीक है, तो मतलब ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करते हैं इन चारों मेटल्स के लिए। ओके, आपका मरकरी नॉर्मल रिएक्ट करता है, इसको हटा दो। आपका जो सिल्वर और गोल्ड, और हम जिसको बोलते हो आप, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन, मतलब कि सिल्वर और गोल्ड कभी भी बर्न नहीं होते, इवन बहुत हाई टेम्परेचर भी ले जाओ ना आप, तब भी ये दोनों बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, बर्न नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा लैक्स रिएक्टिव है भाई, आप कितना ही हाई टेम्परेचर करो जल्दी से बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी करीब नॉन रिएक्टिव होते हैं, करीब एग्जैक्टली मतलब करीब नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द ऑल अबाउट द मेटल्स व्हेन बर्न इन एयर। क्या होता है कि जब मेटल एयर के साथ बर्न होता है। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया, थोड़ा सम अप कर देते हैं कि ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, इसके अलावा जो भी आपके ऑक्साइड्स मिलेंगे वो वाटर में सोल्यूबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और वाटर में सोल्यूबल होकर ये आपको एल्कलाइन बना कर देते हैं। एल्कलाइन मतलब ये एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस आपको बना करके देंगे। ठीक है, और ये बेस ही तो होता है NaOH, KOH। NaOH, KOH दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके जो ये भी मैंने ये एग्जांपल बताए, ये क्या काम करते हैं, आपके जो ऑक्सीजन के
टच में आते हैं और क्या होता है, उनके रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होने के बाद उनके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है अंदर वाले एलिमेंट्स को, अंदर जो भी आपका मेटल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आयरन की। आयरन क्या होता है, आयरन बर्न नहीं होता, लेकिन हाँ आयरन फिलिंग विच कैन बी बर्न विद वाइग्रसली, बहुत तेज़ी से बर्न हो सकती है, ओके। नेक्स्ट आपका जो गोल्ड ओरम, ये जो है ये जल्दी से बर्न नहीं होते, दैट इज़ करीब करीब नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिसका यूज़ आप नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कर सकते हो, ओके। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें फिर भी किसी को दिक्कत है, मेरे किसी सज्जन भाई को या फिर किसी को भी, किसी स्टूडेंट को भाई को दिक्कत है तो वो बता सकता है। आपके व्हाट्सअप अगर आपको पता है कहाँ पे, डेली बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मज़े करो, थैंक यू।